पर फिर हाजिर हूँ मैं। और आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। एमएसपी की गारंटी वाली मांग पर अड़े किसान। केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों की चौथे दौर की वार्ता विफल हो गई है। किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही ऐलान किया कि अब आंदोलनरत किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के मीडिया प्रभारी रंजीत राजू ने बताया कि सभी पक्षकारों से बात करने के बाद किसान नेताओं ने संयुक्त रूप से फैसला लिया है कि वह 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार दिल्ली जाने के दौरान लाठियां चलाएगी तो हम मार खाने को तैयार हैं, और अगर गोले दागे जाएंगे तो हम उनका भी डट कर सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने प्रस्ताव के जरिए सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही देख रही है, जबकि यह आंदोलन पूरे देश के किसानों की विभिन्न फसलों के लिए है। धान पर भी सरकार एमएसपी देने का भी राजी हुई है, लेकिन पैदावार अपने अनुसार रखना चाहती है। ये बात किसानों को मंजूर नहीं है और किसानों ने सरकार को सोचने के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया था। बताते चलें कि किसानों ने कहा कि सरकार दालों, मक्का और कपास का उल्लेख कर रही है, लेकिन बाजरा और तिलहन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इन दोनों फसलों को भी शामिल करना चाहिए। अगर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया तो हमें इसके बारे में दोबारा से सोचना होगा। एक बार फिर बता दें कि 21 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो हरियाणा भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की वार्ता में हरियाणा के सीएम को भी शामिल होना चाहिए। उनके शामिल न होने से हरियाणा के किसानों की मांगों की अनदेखी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री वार्ता में शामिल हैं तो हरियाणा के क्यों नहीं हैं। हरियाणा के किसानों की मांगों में पंजाब की तर्ज पर भी पूरी हों, वरना यहाँ के किसान भी पीछे नहीं रहेंगे। बताते चलें कि एक और किसानों ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर इनकार किया है। तो वहीं पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी दौरे पर इसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अमेठी में उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली जा रहे हैं। आज मैंने फ़ोटो देखी कि किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। किसान क्या मांग रहा है, किसान क्या कर रहा है कि हमें एमएसपी दो, और इसमें क्या बड़ी बात है। बताते चलें कि किसानों की मांग क्या थी, समझना होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर, और सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। ये पहला है किसानों की मांग। दूसरा है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के लिए कीमत तय की जाए। दूसरा, और इसी में दूसरे में ही है, एवं सभी फसलों के उत्पाद की औसत लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी मिले। तीसरे में किसान के खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्जा माफ़ किया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। और चौथा है 60 साल से ज़्यादा उम्र में किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। और पांचवा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। और छठा है 6 नंबर में है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सज़ा दी जाए, आरोपियों की जमानत को रद्द की जाए। ये किसानों की मांग है। और 7वें नंबर पर है कि मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जाए। 8वें नंबर पर है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द की जाए। और 9 नंबर पर है मनरेगा से हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये मजदूरी दी जाए। 10 नंबर पर है किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। समझौते के अनुसार घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दी जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमे को रद्द किया जाए। और 11 नंबर में है नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। फसल बीमा सरकार खुद करे। और आपको बताते चलें कि 12 नंबर में है मिर्ची, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
और 13 नंबर में है संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की ज़मीन की लूट बंद की जाए।